हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज की, एरेज इन जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले ये एरे क्या होता है। एरे बेसिकली एक हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ की लिस्ट जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मान लो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ फ्रूट्स का, तो यानी कि उसमें मैं क्या लिखूंगा, फ्रूट्स के नाम लिखूंगा। ठीक है, इसको अब लिखते कैसे, देखो वार लिखने, एक आप इसे वेरिएबल की तरह ही बनाते हो। मैंने लिखा वेर फ्रूट्स, और फिर जब मैं इज इक्वल टू करता हूँ, अब ध्यान रखो आपको इसके लिए यूज़ करने स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ लेट से मैंगो। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा एप्पल, इसके बाद मैं लिखूँगा ऑरेंज, ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा ग्रेप्स। ठीक है, ये कुछ मैंने फ्रूट्स के नाम लिख लिए। अब इसके बाद हमें सेमीकोलन तो लगाना ही है। अब ये तो हमने एक एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब एरे क्रिएट करने के बाद आप एरे को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, या फिर एरे के साथ क्या क्या आप चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आपको एरे में इंडेक्सिंग करनी है, ठीक है, अगर आपको किसी भी फ्रूट का आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे। अब इसके लिए हम लोग करेंगे इंडेक्सिंग। कैसे, अब आप लोगों को सबसे पहले थोड़ा सा इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंगो है ये हमारा इंडेक्स नंबर 0 पे होगा। जैसे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ये इतना लिखने के बाद मुझे इसके अंदर लिखना है फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और फिर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, रन करूँगा यहाँ पे, तो जो मुझे आउटपुट है वो मैंगो मिलेगा। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मुझे आउटपुट में मैंगो मिल गया क्योंकि ये इंडेक्स नंबर 0 पे है। लेटेस्ट से मैं 1 कर देता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो आइडियली मुझे एप्पल मिलना चाहिए और मुझे एप्पल मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर मैं इसे -1 कर दूँ फिर क्या मिलेगा। अब ये देखो, ये हमें अनडिफाइंड शो कर रहा है, मतलब -1, ये 0 से पहले किधर जाएगा, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नेगेटिव नंबर्स आप नहीं लगा सकते, -2 करके देख लो। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें खुद से ट्राई करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब हर चीज़ मैं वीडियो में नहीं इंक्लूड कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों के कारण कन्फ्यूजन्स भी डेवलप हो सकती हैं। इसीलिए मैं वो चीज़ें वीडियो में लेकर आता हूँ जो जो नेसेसरी हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको खुद ब खुद तो एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, जिससे आपकी क्या होगा, नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट, जिस भी वीडियो में आपको डाउट आया, जिस भी कॉन्सेप्ट का आया, आप जाके उस वीडियो के नीचे सिंपली कमेंट कर दो। ठीक है, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली इंडेक्सिंग की। मान लो अब जैसे हमारे पास थर्ड इंडेक्स तक के हैं, है ना, 0 1 2 3, है ना। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो भी देखो कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 डालूँ तो क्या मिलेगा। ठीक है, ऐसे आपको सबकी इंडेक्सिंग चेक करनी है। देखो हमें ग्रेप्स मिल गया। अब आप लोग लेंथ भी निकाल सकते हो, इस एरे की लेंथ कितनी है। फ्रूट्स डॉट लेंथ, लेंथ आ गया। अब आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पे आप इसको रन कर लो। आपने रन किया, आपको यहाँ पे मिल गया 4 है इस एरे की लेंथ। ठीक है, तो ये अब आप सोचोगे 3 क्यों नहीं बोला इसने, क्योंकि एलिमेंट्स का जो काउंट है वो तो 4 है ना। ये इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट काउंटिंग तो हम यहाँ पे 1 से करेंगे ना, यहाँ 0 से हमें काउंटिंग नहीं करनी है। अगर आपको चेक करना है कि कोई इसमें फ्रूट, मान लो आपकी एक लिस्ट है, उसके अंदर का आपको कोई एलिमेंट चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या इस एरे में एग्जिस्ट करता है, तो आप चेक करने के लिए सिंपली लिखो फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स, और ब्रैकेट के अंदर आप उसका नेम लिख दो। जैसे यहाँ पे मैं एप्पल को चेक करूँगा, और एप्पल को जैसे मैं यहाँ पे रन करके देखता हूँ, ये मेरे को ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे मैं चेरी चेक करना चाहता हूँ, क्या चेरी है मेरी लिस्ट में, तो देखते हैं हमें क्या रिटर्न करते हैं। ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सेम वे अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुश। मैं यहाँ पे चेरी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर
लिख देता हूँ, लेकिन अब मुझे console डॉट लॉग हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंने पुश किया ना। अब ये मुझे इसमें रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न तो मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए अब मैं यहाँ पर वापस से console डॉट लॉग लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं console डॉट लॉग, मैं यहाँ लिखूंगा फ्रूट्स, ठीक है। और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो ये देखो हमें यहाँ पर इसने चेरी को भी इंक्लूड करके प्रिंट करके दिखा दिया है, ठीक है। यानी कि हमारा डॉट पुश मेथड सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। और अब ये ना इसे एट दी एंड ही ऐड करने वाला है, ये नहीं कि आप इसे अपनी मर्जी से अभी आगे पीछे ऐड कर दो, ठीक है। अब हम लोग लास्ट मेथड की बात करने वाले हैं जिससे आप लोग इसमें तो अगर मुझे अपना लास्ट वाला फ्रूट हटाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली पॉप लिख दूंगा। पर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने लिख दिया पॉप। अब आइडियली इसको चेरी ही हटाना चाहिए, पर यहाँ पे पॉप फंक्शन का मीनिंग ये है कि लास्ट वाला एलिमेंट जो ऐड किया होगा वो उसे रिमूव कर देगा। क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। चलो मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ चेरी को। अब मैं रन करता हूँ तो ये देखो इसने ग्रेप्स हटा दिया। अब आप सोचोगे कि इसको तो चेरी हटाना चाहिए था, ग्रेप्स क्यों हटाया? अब बताऊँ क्यों हटाया, क्योंकि ये देखो हमने कहीं पुश फंक्शन तो ऐड ही नहीं किया। अब हमने चेरी को तो ऑलरेडी, चेरी तो अब हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही ना। तो अगर मैं यहाँ पे सेम वे फ्रूट्स डॉट पुश को ऐड कर दूँ दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेरी को ऐड करना चाहूँगा और अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये देखो हमें ग्रेप्स भी इंक्लूडेड मिल रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त हमारी लिस्ट में चेरी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इस आपको क्या एरेज का जो कॉन्सेप्ट था वो समझ आया? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दो। और दूसरा, अगर आप लोग कोई इस पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो उस पर मैं आपको कहूँगा फिज़बस गेम बना लो, क्योंकि मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप मेरी प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हो, शॉर्ट्स इन 1 मिनट, प्रोजेक्ट्स इन 1 मिनट नाम की प्लेलिस्ट है, शॉर्ट वीडियोज़ हैं उसमें सारी, और उसमें आप लोग देख सकते हो मैंने फिज़बस गेम बना के दी हुई है आपको। तो इस वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बता दो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।